परिपक्व दिख रहे हैं। जी हाँ, वो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो पार्टी को एकजुट करके चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। वो जी चुनाव जिसके प्रभारी अशोक गहलोत जी जी हैं। गुजरात चुनाव जिनके प्रभारी अशोक गहलोत जी हैं, उस चुनाव को जीतने की चिंता सचिन पायलट को तो है, लेकिन खुद अशोक गहलोत जी को वो चिंता नहीं दिख रही है। जी ये स्थिति कांग्रेस के बीच है। जी अब सचिन पायलट अगर राहुल गांधी का हाथ थाम लेते हैं, प्रियंका गांधी का हाथ थाम लेते हैं, तो चिंता अशोक गहलोत को हो जा रही है। तो ये स्थिति बदली है। जबकि आप कुछ समय पहले जब, क्योंकि दो विवाद हुए, दो बगावत हुई है पार्टी में, जी और उस समय याद करेंगे तो उल्टी स्थिति थी। वो गंभीर नजर आते थे अशोक गहलोत जी, पार्टी की चिंता करते वो नजर आते थे, और सचिन पायलट जी दूसरे रोल में थे। तो ये रोल बदला है, ये एक पहलू है। और हम ये कहेंगे कि जो दो बार दोनों पक्ष बगावत कर बैठे, दोनों पक्ष अनुशासित हो बैठे, दोनों पक्ष पार्टी की बात मान बैठे, इसके बावजूद जो है समस्या जस की तस बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये बात निश्चित रूप से नेतृत्व के लिए चिंताजनक बात है। नेतृत्व के लिए चिंताजनक है, या नेतृत्व कुछ उलटफेर करने की कोशिश में? और अशोक गहलोत ने कल के बयान से ये जाहिर किया है कि नेतृत्व की कोई भी कोशिश उन्हें स्वीकार नहीं है। क्या ये बयान आपको अनायास लगता है या सायास लगता है? अशोक गहलोत जो एक समय पर कह रहे थे बचना चाहिए विवादों से, ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 20 दिन हुए हैं, वो अशोक गहलोत खुद से आगे आकर इतना आक्रामक बोल रहे हैं। 3 बातें बोल रहे हैं, ये गद्दार है, दूसरा वो बोल रहे हैं कि इसके साथ 10 विधायक नहीं है, और तीसरा कोई भी मुख्यमंत्री चलेगा पर इसे तो मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। क्या ये तीनों बयान के मायने प्रेम कुमार जी बतौर पत्रकार आपको ये एहसास नहीं करा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के संदर्भ में मानस बनाया गया है, और वो मानस हाईकमान का सफल होने देने के लिए अशोक गहलोत तैयार नहीं? कल इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त बोल रहे हैं। जी और वो ये है कि चूंकि गुजरात चुनाव के नतीजे से भी इसका संबंध है, जी और गुजरात चुनाव में कांग्रेस अगर हारती है तो ये निश्चित रूप से नेतृत्व परिवर्तन की एक वजह, जो आर्टिफिशियल वजह ही मैं इसे कहूंगा, एक जी मौका बनेगा, जिसको कि अशोक गहलोत को हटाने के अवसर के रूप में होगा वो। जी लेकिन इस चीज को वो भांप चुके हैं, जी अशोक गहलोत जान चुके हैं कि ऐसा होने वाला है, तो क्या किया जा सकता है। तो ये उनके लिए राजनीतिक इस जिस पड़ाव पर है वो अंतिम अवसर है, जबकि वो लड़ाई लड़े। तो वो पार्टी से पहले भी आप देख चुके हैं अध्यक्ष पद वाले मसले पर, कि पार्टी गांधी परिवार के सबसे वफादार खुद को बताया करते थे, और जी गांधी परिवार के खिलाफ भी जाकर के निर्णय कर बैठे। यानी उनके लिए कुर्सी सबसे अहम है, ये बात वो साबित कर रहे हैं। कुर्सी जा रही है, इसकी चिंता उनको दिख रही है, इसकी बेचैनी उनको दिख रही है, और इसके लिए चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कैप्टन अमरिंदर भी बन सकते हैं, ये भी वो एकदम साफ साफ संकेत दे एक रहे हैं। साफ साफ संकेत दे रहे हैं। प्रताप भानु जी, वापस आ रहा हूं आपके पास में, और आपसे जानना चाहता हूं, इज्जत किसकी बचेगी, कांग्रेस हाईकमान की या अशोक गहलोत की? ये चिंता हमारे सामने आ गई है, आप ही बताएं इज्जत किसकी बचने वाली है? एक शख्स जो लगातार हाईकमान के आदेशों की अवहेलना कर रहा है, एक शख्स जो गांधी परिवार के वर्चस्व को चुनौती देते हुए दिख रहा है, एक शख्स जो गांधी परिवार के साथ खड़े हुए व्यक्ति को गद्दार करार दे रहा है, उस व्यक्ति के वजन को लेकर कुछ कहिए ना प्रताप भानु जी। किसके साथ जाना चाहेंगे आप, गांधी परिवार के साथ या गहलोत जी के साथ? नहीं, देखिए, गहलोत जी गांधी परिवार से बाहर बिल्कुल नहीं है। अच्छा। गांधी परिवार से बिल्कुल निकटता से जुड़े हुए हैं, और गांधी परिवार को किसी भी तरह कोई चुनौती अशोक गहलोत ने नहीं दी है, ये आप मान लीजिए। आप कितना ही भड़कीली बात करें, परंतु उससे सच्चाई नहीं छिप सकती है। अच्छा, मैं 1 मिनट हमेशा रोकना चाहूंगा प्रताप भानु जी। क्या है, मैं थोड़ा नासमझ अपने आप को महसूस कर रहा हूं आपके बयान के आधार पर। ये अशोक गहलोत को तय हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के संदर्भ में, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़े। वो एक अजय माकन है, आपकी पार्टी के महासचिव होते हैं, वो बड़े नाराज होकर मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा दूसरा प्रभारी ढूंढ लो, ये अनुशासनहीनता के संदर्भ